और हम बिल्कुल ऐसी जगह आपको लेकर के आ गए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये है वो नहर जो उस घाघरा नदी से पंप के द्वारा ऊपर चढ़ाई जाती है। कितनी लंबी दूरी तय करते हुए यह नहर सीधा कम से कम 60 से 70 किलोमीटर तक जाती है। घाघरा नदी, और घाघरा नदी पर एक रेलवे लाइन बनी हुई है। रेल उस पटरी से होकर के अपनी दूरी तय कर रही है। वो लगभग आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा चौड़ा है और घाघरा अपने पूरे उफान पर बलिया को चीरते हुए आगे बढ़ रही हैं। नदी के बहाव में आता है, वो इसी में समा जाता है। गहरान आप देख सकते हैं, नदी की अच्छी खासी है यहाँ पर भी। हम और भी आपको ऐसी एक अनोखी चीज़ दिखाने वाले हैं यहाँ से, जिसको ना तो आपने अभी कहीं देखा होगा, ना आपने आज तक सुना होगा। अभी हम जहाँ खड़े हैं वो दोहरी घाट कहलाता है और ये लिफ्ट सिंचाई खंड है। और आप देखिए कितना ज़्यादा पंपिंग वाला सिस्टम यहाँ लगा हुआ है। ये नीचे सारे मशीनें हैं और मशीनें नदी के उस पानी को ऊपर की ओर ले जाती हैं और यही यहाँ से बिजली भी बनाई जाती है थोड़ी कम मात्रा में। और ये यहाँ से पंप करते हुए सारे के सारे फ्लो को पानी के उसको ऊपर की ओर चढ़ाती है, एक ऐसी नहर की ओर जो नहर कई किलोमीटर लंबी बन जाती है। अभी हम आपको नहर के ऊपर का भी हिस्सा दिखाते हैं। ये जो मशीन खड़ी हुई है, ये इधर उधर भारी सामान को करने के लिए है। ये मशीन भी अपने आप में अनोखी है। अभी हम लोग वहाँ से चढ़ने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहें। हम बस थोड़ी ही देर बाद ऊपर चढ़ेंगे। ना तो पानी का रिसाव इसमें कहीं होता है, और जिनको ज़रूरत होती है खेती किसानी से संबंधित हमारे किसान भाइयों को, वो यहाँ से पानी ले लेते हैं और फिर अपने हिसाब से पानी लेने के बाद फिर से बंद कर दिया जाता है उस पंप को। और अब हम सीढ़ियाँ चढ़ करके ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे, और सीढ़ियाँ अब हमारी ख़त्म होने वाली हैं और हम बिल्कुल ऐसी जगह आपको लेकर के आ गए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये है वो नहर जो उस घाघरा नदी से पंप के द्वारा ऊपर चढ़ाई जाती है। और कितनी लंबी दूरी तय करते हुए यह नहर सीधा कम से कम 60 से 70 किलोमीटर तक जाती है। सड़क के इस ओर भी जो खेत पड़ते हैं, उस ओर भी खेत पड़ते हैं। दोनों की सिंचाई इसी नहर से हो रही है। और नहर की ऊंचाई आप देख सकते हैं, ज़मीन से अच्छी खासी दूरी पर है। लगभग 20 से 30 फीट की ऊंची नहर यह बनाई गई है। कितने अच्छी इंजीनियरिंग का जो आप प्रस्तुतिकरण है। और हमारे इंजीनियर सोचते थे कि उन्होंने एक ऐसी नहर का निर्माण कर दिया जो इतनी लंबी बनी है, कहीं पानी का रिसाव नहीं है, इतनी पुरानी होने के बावजूद भी। और आप देख सकते हैं कितनी कम ये दीवार है। आप देखिए, इस दीवार को देखिए, थोड़ी दूर तक जाइए, इस दीवार की सिर्फ 2 फीट तक लेंथ है। और इसको और जैसे जैसे बढ़ा दिया गया है, और ऐसे ऐसे ये मतलब ज़मीन के ऊपर 60 किलोमीटर तक दूरी तय करती जाएगी। उसके बाद ज़मीन वाली नहर पर आ जाएगी। और कितनी अचंभित करने वाली बात है कि ये बलिया, जी हाँ, बलिया, बागी बलिया में बह रही है। और पूरे बलिया के हमारे खेत किसान में लगे हुए हमारे किसान भाइयों को उनकी खेती में बहु उपयोगी साबित हो रही है। उनकी सिंचाई करा रही है और वो फसल हमें दे रहे हैं। इसीलिए बलिया के लोग निडर होते हैं और निडरता के साथ वो अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें इनके यहाँ बनी हुई हैं। देखिए, एक युवा साथी
इसे देखने के लिए कहाँ से चल कर के आया है, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? हम सुग्रीव बोल रहे हैं। सुग्रीव जी, जी। कहाँ से आना हुआ आपका? हमारा बिलौली से आ रहे हैं हम। बिलौली से आ रहे हाँ। हैं। तो कौन सा तहसील पड़ता है आपका? हमारा मधुर मत है। मधुर जी। तो इसके बारे में कैसे जान पता लगा आपको? बस वो जो थे आए थे वो सही वही लोग दोनों बोले हैं घूमने के लिए, बस इधर आ गए हम। अच्छा, जी। तो ये तो अनोखा है, क्या कहते हैं इसके बारे में आप? हमको इतना इसके बारे में कुछ ज़्यादा कोई आइडिया है इतना नहीं। अनोखा आप ये नहर देख रहे हैं, बिल्कुल यूनिक है, अलग है। जी, जी, जी। क्या कहना चाहते हैं? मतलब नहीं आपका- लगता है इसको अनोखा है ये? हाँ लग तो रहा है, लेकिन आपका मायने क्या है मतलब बोलने का? अरे ये है हमारे बागी बलिया के, और बहुत देर में समझ में आता है भाई, लेकिन जब समझ में आ जाता है तो ये सोचिए कि उखाड़ के फेंक देते हैं। यहाँ से ही तो प्रधानमंत्री जी निकले थे भाई, इसीलिए तो हमें कहा जाता है बागी बलिया का निवासी। और देखिए किसने ये देखिए कितना मौसम बढ़िया हो गया है। आज मेघा अपने साथ बरसात भी लेकर के आ गए हैं, और अभी दोस्तों देखते ही देखते हमारे बिल्कुल पानी बरसने के लिए रेडी है। बस हम लोग इससे नीचे उतर जाएं, उसके बाद ये पानी बरसना शुरू हो जाएगा, लगता तो यही है। और देखिए सेल्फी सब लोग ले रहे हैं, और ये देखिए वीडियो भी बनाया जा रहा है। तो काफ़ी दूर से लोग चल कर के यहाँ इसे यही देखने के लिए आते हैं कि नहर कैसी दिखती है। और पंपिंग के द्वारा ज़मीन से लगभग 30 मीटर ऊपर ये पानी चढ़ाया जाता है, और फिर इस नहर के माध्यम से आगे उसे लगभग 60 से 70 किलोमीटर ऐसे ही ऊंचाई दी जाती है। फिर उसके बाद ये ज़मीन पर आती हैं और फिर ज़मीन के नहर में बहने लगती हैं। अगले वीडियो में मिलता हूँ। लाइक करना, शेयर करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।